चलिए ध्यान दीजिए बाबू। आज शुरुआत करते हैं हम लोग 9.1 का 8 नंबर प्रश्न से। इसके पीछे वाली क्लास में 8 नंबर से पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज ध्यान दीजिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अगर पेड़ 45 डिग्री है तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए बाबू। कह रहा है कि एक पेड़ स्थल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर माने 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू। अब एक बात बताइए, इस पेड़ स्थल की ऊंचाई क्या मान लीजिए आप, h। इसकी दूरी आपको दे रहा है, नहीं दूरी नहीं दे रहा, क्या मान लेंगे आप, x। देखिए माना BC एक पेड़ स्थल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। लिख दे रहे हैं इसको हम, माना BC एक पेड़ स्थल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है और आधार CD बराबर क्या मान लेंगे बाबू, x मीटर। सबसे पहले एक काम करिए, त्रिभुज BCD को लेकर सॉल्व करिए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा खंड। लंब में और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना दे रहा है, h। आधार कितना दे रहा है, x। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर h बटे में x का इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर क्या कर सकते हैं बाबू, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोबारा आप लीजिए त्रिभुज ACD को। अब ACD को लेंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाए 60 डिग्री और इसका लंब हो जाएगा 1.6 प्लस h। आधार x है तो x सेम रहेगा ना बाबू। तो किया जाए पुनः त्रिभुज ACD में क्या लेंगे बाबू, लंब और आधार में संबंध किसका बनेगा, tan का। तो कह सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर लंब माने h प्लस 1.6 बटे आधार क्या दे रहे बाबू, x। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर h प्लस 1.6। अच्छा x का मान देखिएगा, x का मान h के बराबर है, क्या आप x के जगह पे h को रख सकते हैं, हाँ तो रख दीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे, h के इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा, √3 h बराबर h प्लस 1.6 प्लस का h इधर आके माइनस का h हो जाएगा बाबू। तो लिख सकते हैं √3 h माइनस h बराबर 1.6। इन दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है h, बाहर करिए √3 माइनस 1 बराबर 1.6। देखिए जो संख्या इधर गुणनफल के रूप में होती है इधर आके भागफल के रूप में हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं बाबू, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 नीचे दे रहा है, कोई भी संख्या जब अंडर रूट में है नीचे तो उसको अशांत माना जाता है। अशांत में उसको शांत करिए, मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर अब इसके अपोजिट करके, क्योंकि a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a माइनस दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। अब यहाँ a माइनस है या प्लस वाला मिल जाएगा तो a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो लिख दीजिए परिमेयीकरण करने पे, तो पहले मैं गुणा कर दे रहा हूँ √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, यहाँ लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। अब क्या देख रहे हैं, 16 का जिसमें गुणा करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे में देखिए a माइनस बी a प्लस बी के रूप में आपको दिख रहा है, तो फार्मूला हो तो a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 3। यहाँ डायरेक्ट 3 लिख दें
और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब बताइए कि 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 होगा ना वो, 3 में से 1 निकल गया तो 2, 2 अठे तो 0.8, तो लिख सकते हैं इसको 0.0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, या क्या हो गया इसकी ऊंचाई हो गया। तो आपके आंसर क्या निकल जाएगा, पेड़ स्थल की ऊंचाई कितना है 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, इतना प्रश्न ठीक है, उस समझ लीजिए इसको आराम से। हाँ ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न ऐसा कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। तो मान लीजिए बाबू ए बी सी और डी। ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है ना, सी डी एक भवन है। अब देखिए बाबू कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ भवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउस, है ना क्या हो जाएगा एच मीटर। ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा एच मीटर। तो लिखा जाए माना सी डी, अब इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नहीं मालूम है आपको ना एक्स मीटर, तो माना सी डी एक भवन है, लिख दीजिए आराम से, माना सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है वो एच मीटर है, और बीसी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बीसी बराबर एक्स मीटर। सबसे पहले बात किया जाए त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, शीर्षक भुजा आधार। तो हाई हो जाएगा लंब, हाई हो जाएगा आधार, हाई क्या हो गया वो कर्ण। तो लंब और आधार में रिलेशन किसका बनेगा टेन का। तो लिखा जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा माने टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना था हो 50, आधार कितना दे रहा है यक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर 50 बटे में यक्स, यक्स एन एस एन जाइए तो गुणा हो जाए, तो क्या यक्स अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया बाबू 50। आज जब यक्स का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट के नीचे चला जाएगा ना, क्या आ जाएगा 50 बटे अंडर रूट में 3, इक्वेशन नंबर। अब बात कीजिए त्रिभुज डी सी बी में, देखा जाए बाबू त्रिभुज डी सी बी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब आधार, फिर लंब और आधार में किसका संबंध बनेगा टेन का। तो लिख दीजिए यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू 1/√3 और यच बटे यक्स के यच बटे यक्स, यक्स का इसमें गुणा करिए यक्स, अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करना अंडर रूट 3 यच। यक्स का मान क्या निकाले हैं 50 बटे अंडर रूट 3 निकाले हैं बाबू, 50 बटे अंडर रूट 3 निकाले हैं ना, इसके जगह पे रख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से बाई द इक्वेशन फर्स्ट। तो देखा जाए बाबू यक्स का मान यहाँ रखिए 50 बटे में √3 बराबर √3 यच, √3। अब देखिए यच का मान निकालना है तो गुणनफल के रूप में इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 में गुणा कर लेगा, तो यच बराबर 50 बटे अंडर रूट 3 में लिखा हो जाए 3। अब 50 में 3 से भाग दो 16 सही 2 बटे 3। तो भवन की ऊंचाई कितना मीटर है बाबू 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। इसको 16.666 भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है हाँ तो हो गया ही, हाँ उतार समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग सुनिए 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिए आप लोग। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। कह रहा है कि सड़क के बीच में एक बिंदु से इनके भवन के मतलब खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न कितना आसान है बाबू,
दो खंबे हैं, मान लीजिए बी और डी सड़क है और इनके बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर है। सड़क का एक बिंदु मान लीजिए सी से इनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इनके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना इतना। अब एक बात बताइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक 80, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको मालूम है क्या हो जाएगा, यक्स। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स। 80 में से जो घटा देंगे क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। अब दोनों ऊंचाई क्या मान ली, एच मान ली है, वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। माना ए बी और डी ई समान लंबाई के दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई कितना मीटर है, वो एच मीटर है। अब बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो बताइए बाबू, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, बहुत बढ़िया से √3 बराबर यक्स बटे में यक्स। अब यक्स आके हमें गुणा कर ली ना, तो लिख सके √3 यक्स बराबर ताजी बाबू यच। इक्वेशन नंबर दोबारा देखिए, त्रिभुज ई डी सी में यहां लिखा जाए बाबू, त्रिभुज ई डी सी में, ईडीसी में क्या देख रहे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है क्या, आधार। लंब और आधार में दोबारा संबंध बनेगा टेन का, तो लिखा जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर यच बटे 80 माइनस एक्स। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बहुत बढ़िया, 1/√3 बराबर यच बटे 80 माइनस एक्स। हेकर हेन्ने गुड़ा, हेकर हेन्ने गुड़ा हो जी ना हो, तो हेन्ने हेन्ने गुड़ा कर लो, 80 माइनस एक्स का एक में गुड़ा ही का 80 माइनस एक्स, √3 का एच में गुड़ा ही का √3 एच। बात समझ में आ रही है आपको। यक्स का मान, यच का मान क्या निकाले हैं, √3 एक्स निकाले हैं, तो यच की जगह पे इनको रख सकते हैं आप, रखिए। तो यहाँ पे देखिए 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 यक्स, यहाँ लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 80 माइनस एक्स √3 का √3 में गुणा कर क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगा 3 एक्स। अब माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा बाबू, तो 80 बराबर क्या लिख सकते हैं 4 एक्स। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू 20। जब यक्स का वैल्यू 20 आ गया, इसको क्वेश्चन में कर दीजिए, अभी पूछ रहा है आपसे। और यच का वैल्यू अब निकाल देंगे आप, फिर दोबारा समीकरण 1 में जाइए, समीकरण 1 से यच बराबर क्या दे रहा है, √3 एक्स। यच बराबर √3, यक्स का वैल्यू कितना दे रहा है 20, यच बराबर 20 का √3 में गुणा क्या 20√3, क्या आ जाएगा 20√3, यह क्या हो जाएगा, अब इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब लिख दिया जाए क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया वो 20√3 मीटर, और दूरी BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर 20 मीटर, और CD बराबर भैया 80 माइनस 20, 80 में से 20 निकल गया तो 60 मीटर। ठीक है, 60 में 20 जोड़ेंगे दोबारा 80 मिल जाएगा, 80 इनके बीच की दूरी दे ही रहा है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिए बाबू, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कर एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, माना ए भी एक टीवी टावर है, ठीक है बाबू, एक नहर है BC, यहां से इसके शिखर के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे 20 मीटर दूर जाने पे एक अन्य बिंदु है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है बाबू, तो आपको बताना है कि इस टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है। तो ऊंचाई को मान लिया हम h मीटर, चौड़ाई को मान लिए हैं x मीटर। तो लिखे वही बात,
माना ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। अब त्रिभुज ए बी सी में लेके चला जाए। अब x और h का वैल्यू निकालने का प्रयास किया जाए। ध्यान दीजिए आप लोग, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, शेष भुजा आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब में और आधार में किसका संबंध होगा बाबू? टेन का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दे रहा है? x, आधार कितना दे रहा है? x। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर h बटे x। ये फलाना के इनमें गुणा करिए, √3 x बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। देखा जाए बाबू, त्रिभुज ए बी डी में बताइए थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, पूरा क्या हो जाएगा? आधार। लंब और आधार में संबंध बनेगा टेन का, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब h, आधार क्या दे रहा है बाबू? x प्लस 20, इन दोनों को जोड़ लेंगे x प्लस 20। अब बताइए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर h बटे में x प्लस 20। x प्लस 20 का गुणा करिए। अब x प्लस 20 का एक में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस 20। √3 का h में गुणा करेंगे √3 h। एक बात बताइए बाबू, h का मान आप क्या निकाले हैं? √3 x निकाले हैं। तो ये भैया की जगह पे ये भैया को रख सकते हैं, उठा के रख दीजिए समीकरण 1 से। देखिए x प्लस 20 बराबर √3 गुणे क्या रखेंगे बाबू? √3 x प्लस 20 को x प्लस 20, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 x प्लस का वैल्यू हेन्ने से हटी तो घट जाई, जानते लो बाबू। 20 बराबर 3 x माइनस का एगो x ना हो, माइनस का एगो x। बताइए 20 बराबर हम 2x लिख सकते हैं बाबू, 2 से काटिए 2 दाम में, x बराबर कितना आ गया? x का वैल्यू नहर की चौड़ाई कितना आ गया बाबू? 10 मीटर। इसका चौड़ाई कितना मिल गया? 10 मीटर। अब आपको ऊंचाई भी ज्ञात करना है। फिर समीकरण 1 में x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको ऊंचाई मिल जाएगा। लिखें यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से h बराबर क्या दे रहा? √3 x दे रहा है ना बाबू। h बराबर x का मान उठा के रखें यहाँ पे 10√3 मीटर। तो बताइए टीवी टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3 मीटर। ठीक 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 है, वो 10√3 मीटर और इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? x मीटर। समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग।